Hello students, today we will discuss about Geography chapter 3 page number 145. What will happen if earth does not rotate? While the side facing the sun will always be lighted, the other side will always remain dark. जहाँ एक तरफ सूरज का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा होगा. The lighted side of the earth will become extremely hot and the dark side will be freezing cold. पृथ्वी का प्रकाश पक्ष अत्यधिक गर्म हो जाएगा और अंधेरे पक्ष ठंडी हो जाएगी. Life forms will perish unable to bear these extremes of temperature. जीवन के रूप खराब हो जाएंगे, तापमान के इन चरम को सहन करने में असमर्थ हो जाएंगे. Tides, ocean currents and wind system patterns will change, causing unpredictable weather on land and sea. ज्वार, समुद्र की धाराएं और हवा प्रणाली पैटर्न बदल जाएंगे जिससे भूमि और समुद्र पर अप्रत्याशित मौसम होगा. Now revolution. The earth moves around the sun is an elliptical orbit. आगे इसमें बताया गया है क्रांति पृथ्वी एक अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है. इस गति को इसकी क्रांति कहा जाता है. दिस मोशन इज कॉल्ड इट्स रिवोल्यूशन. इसे इसी क्रांति कहा जाता है. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स 365 days and 6 hours. 365 1/4. सूर्य के चारों पृथ्वी की एक पूर्ण क्रांति में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 146. To equalize the extra 6 hours in a year, we take each normal year to be of 365 days and we add one complete day every 4th year. And that year has 366 days. This is called a leap year. An extra day is added to a leap year in the month of February, making it of 29 days. As you know, एक वर्ष में अतिरिक्त 6 घंटे की बराबरी करने के लिए हम प्रत्येक सामान्य वर्ष को 365 डेज मानते हैं और हम प्रत्येक चौथे वर्ष में एक पूरा दिन जोड़ते हैं और उस वर्ष में कितने होते हैं 366 डेज होते हैं. इसे लीप ईयर कहा जाता है. फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन को एक लीप वर्ष में जोड़ा जाता है जो इसे 29 डेज तक का बनाता है. कितने डेज का बनाता है? 29 डेज का. ये है सीजन्स. 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर विंटर सीजन, 23 सितंबर, 21 जून समर. ओके, ये आपको डायग्राम अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. द चेंज ऑफ सीजन्स ऑक्योर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट्स ऑफ इट्स एक्सिस. सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा और उसके अक्ष के झुकाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है. As seen in the diagram above, on June 21, the North Pole is tied towards the sun. The direct rays of the sun fall on the Tropic of Cancer. This position of the Earth is its solar orbit is called summer solstice. जैसा कि ऊपर चित्र में देखा गया है, 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है. सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है. अपनी शोर कक्षा में पृथ्वी की इस स्थिति को ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है. The northern hemisphere thus has summer with June 21 being the longest day. The northern hemisphere experience longer days and shorter night. In this period, the region between the Arctic Circle and the North Pole experience a period of only daylight and no night. आगे बताया गया इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के साथ सबसे लंबा दिन होता है. उत्तरी गोलार्ध में दिन और छोटी रातें होती है. इस अवधि में आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र केवल दिन के उजाले की अवधि और रात नहीं का अनुभव करते हैं. द साउथर्न हेमिस्फीयर मीनवाइल एक्सपीरियंस विंटर वेयर नाइट आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर. साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सर्दियों का अनुभव करता है जहाँ रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं. On December 22, the South Pole is tilted towards the sun and the sun rays now fall directly on the Tropic of Capricorn. 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है और सूर्योदय अब सीधे मकर रेखा पर आते हैं. द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिकल. और इस पोजीशन को पृथ्वी की स्थिति को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है. एंड नाउ कम टू पेज नंबर 147. The southern hemisphere now has summer season with December 22 being the
longest day, it experiences longer days and shorter night. It places south of the Antarctic Circle. Only daylight exists with no nights. In the northern hemisphere, meanwhile, there is winter and the night are longer while days are shorter. जो इसमें बताया गया है साउथर्न हेमिस्फीयर में अब गर्मी का मौसम 22 दिसंबर है और ये सबसे लंबा दिन है। ये लंबे दिन और कम रात का अनुभव करता है। अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में केवल दिन के उजाले में रातें नहीं होती। इस बीच उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती है और रातें लंबी होती है जबकि दिन छोटे होते हैं। आगे बताया गया है 3 months after summer solstice, when overhead sun rays transit from northern to southern hemisphere, the sun rays are overhead on the equator. At this time, day and night are of equal duration on the entire Earth. This position is called autumnal equinox and it falls on September 23. आगे इसमें बताया गया है ग्रीष्म संक्रांति के 3 महीने बाद जब ओवरहेड सनराइज उत्तर से दक्षिण गोलार्ध में परागमन करते हैं तो सनराइज भूमध्य रेखा पर ओवरहेड होते हैं। इस समय दिन और रात पूरी पृथ्वी पर समान अवधि के होते हैं। इस स्थिति को शरद ऋतु कहा जाता है और ये 23 सितंबर को पड़ता है। इस तरह 22 दिसंबर से 21 जून के बीच सर्दियों के संक्रांति के 3 महीने बाद पृथ्वी की स्थिति शरद ऋतु के विषुव के समान है जब सूर्य की ऊपरी किरणें होती है। बताया गया है इसमें इन द सेम वे बिटवीन December 22 and June 21 the position of Earth 3 months after winter solstice. Okay, इस प्रकार एक बार फिर भूमध्य रेखा पर लेकिन अब ओवरहेड सनराइज दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में संक्रमण है। पृथ्वी की स्थिति को वसंत या वर्णल विषुव कहा जाता है और ये 21 मार्च को होता है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। थैंक्स।